आप सबको ड्रेसिंग सेंस सिखाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, करोगे आप सब? सच में करोगे? यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है एम्प्टी योर वार्डरोब। घर जाओ, वैसे तो अगर घर पे ही हो तो जो आपकी अलमीरा है, जो वार्डरोब है, जहां पे आपने सारे कपड़े रखे हुए हैं ना, सारे निकाल दो। एक बार के लिए मेरी बात मान के वो सारे कपड़े बाहर निकाल लो, सारे के सारे जितने भी आपके पास कपड़े हैं सारे एक तरफ बाहर निकाल लो, खाली कर दो। हम दोबारा से लगाएंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे, बट एक बार के लिए ना अपनी वार्डरोब खाली कर दो, क्योंकि मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं। आपने सुना होगा कि अगर आपको कुछ नया सीखना है तो पुराना रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर एक ग्लास के अंदर पहले से गलत पानी है, गंदा पानी है, अगर साफ पानी डालना है तो पहले उस पानी को निकालना पड़ेगा, तभी आप साफ पानी डाल सकते हो। तो मैं कहता हूं आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, व्हाटएवर इट इज, अब उसे और इम्प्रूव करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो हमेशा हो सकती है, हर चीज में हो सकती है। तो कैसे शुरुआत होगी? एम्प्टी योर वार्डरोब, सारे कपड़े बाहर निकाल दो। आप ध्यान देना, आप पहली बात तो जो आप कपड़े पहनते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप रिपीट करते हो। मेरे पास भी बहुत सारे सूट्स हैं, बट मैं कुछ सूट्स को पहनना बार बार पसंद ज्यादा करता हूं। कंपैरेटिवली मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, बट मैं सबको नहीं पहनता। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अपना भी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना है, सिमिलरली अगर आपको भी अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सूट। आप टी शर्ट्स पहनते हो, आप जीन्स पहनते हो, व्हाटएवर यू वेयर, कुछ देर के लिए उसे खाली कर दो, सारी अलमीरा को खाली कर दो, सब कुछ बाहर निकाल दो। उसके बाद होगा क्या? फॉरगेट योर फैशन सेंस। अभी तक आपको लगता था ना कि मेरे अंदर एक बहुत अच्छी फैशन सेंस है, अगर आपको लगता था कि नहीं भी है तो भूल जाओ। यू डोंट हैव अ फैशन सेंस, अभी तक कोई फैशन सेंस है ही नहीं, अब ये मान लो। यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि फैशन सेंस है ही नहीं मेरे पास, आई डोंट हैव एनी फैशन सेंस। तो मैं एक नया फैशन सेंस सीखने वाला हूं। तो उसके लिए पहले बात तो आपने क्या किया, अपनी अलमीरा को, अपनी वार्डरोब को पूरा खाली कर दिया, सब कुछ बाहर निकाल दिया, सारे कपड़े बाहर निकाल लिए, और उसके बाद आपने बोला कि मेरे पास भी कोई फैशन सेंस नहीं है, मैं भूल गया अपनी फैशन सेंस। जब आप भूल गए तो आप नई सीखने के लिए तैयार हो। अज्यूम यू नो नथिंग एंड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। अब आप सब कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने भी यही किया था, तभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप भी ऐसा करने वाले हो। उसके बाद करना क्या है, हमें बिल्कुल नया स्टार्ट करना है, और हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले ऑल टाइम फैशन से। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा फैशन में रहती हैं? अब मैं आपको यहाँ पे जो ड्रेसिंग सेंस समझाने वाला हूँ वो आपको, मुझे पता है कि समझ आ जाएगा, बट उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, कैसे करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और अब आपको इस वीडियो के बाद इतना समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे आप अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो हमने बोला कि हम ऑल टाइम फैशन के साथ शुरू करने वाले हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा फैशन में रहती हैं? तो आपने अपनी अलमीरा को खाली कर दिया था, अब एक काम करिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पे लिस्ट में आपको बताने वाला हूं ये चेक करना है, और एक एक करके हमें अलमीरा में, अपने वार्डरोब में इन चीजों को वापस रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी से ही आपको सबसे अलग आप दिखोगे, सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी में जो मैंने आपको बोला, यहां पे जो चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई ना चीजों की, ये बिल्कुल सिंपल है, बट आप इन चीजों के साथ सोफिस्टिकेटेड दिखोगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तो आपकी अलमीरा में ये चीजें वापस जानी है, अगर आपके पास है, और नहीं है तो लेकर आनी है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए आपके वार्डरोब पे, जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाता? दीज थिंग्स आर ऑल टाइम फैशन, हमेशा फैशन में है। सबसे पहले व्हाइट टी शर्ट, आपको व्हाइट टी शर्ट लेकर आनी है। अच्छा, कुछ लोग कॉलर वाली टी शर्ट लेते हैं, कुछ लोग राउंड नेक लेते हैं, कुछ लोग वी नेक लेते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप राउंड नेक को अवॉइड करो। अब वी नेक या फिर आप कॉलर टी शर्ट अगर आपके पास है तो ज्यादा बढ़िया है। वी नेक टी शर्ट्स आपको हो सकता है अवेलेबल कम मिले मार्केट में, बट उन्हें ढूंढो। वी नेक में थोड़ा सा एक्सपोज रहती है हमारी जो नेक होती है, एंड दैट इज गुड। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, नेक को एक्सपोज रखना है, कवर नहीं करना। जो आपके स्पोर्ट्स आउटफिट आएंगे उसमें आपको ज्यादातर आपको राउंड नेक मिलेगी, और राउंड नेक बहुत कॉमन भी है, गोल गले की आपकी टी शर्ट आपको वी नेक में लाना है। तो वी नेक आप ट्राई करो कि जो भी चीजें आप लो टी शर्ट्स में खासकर वो वी नेक हो तो बेटर है। अदरवाइज जो आपका राउंड नेक हो, कुछ जो स्पोर्ट्स टी शर्ट्स होती हैं उनका जो नेक होता है, जो राउंड नेक होता है, वो उसमें जो स्पेस होता है, जो होल होता है, वो बहुत छोटा होता है, जिससे आपकी नेक बहुत कम दिखती है। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी टी शर्ट है जिसमें वो जो एरिया है, जो नेक का साइज है वो बड़ा है, थोड़ा डीप है वो, तो वो बेटर है, वो बेटर है, क्योंकि आपकी नेक एक्सपोज रहेगी, एंड दैट इज गुड। ओके,
सो सबसे पहले यू शुड हैव अ वाइट टी शर्ट। दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, यू शुड हैव अ ब्लैक टी शर्ट। सो सबसे पहले देखो कि आपके पास ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट है, अभी हम कलर्स में जाएंगे ही नहीं, और मैं यहाँ पे प्लेन टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रिंटेड नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पे कुछ भी आपका इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी या कुछ फैशनेबल चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल सिंपल टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पैसों की बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। आप देखो आपके पास एक वाइट टी शर्ट है या नहीं है, नहीं है तो लिस्ट बना लो कि ये लानी है। देन यू शुड हैव अ ब्लैक टी शर्ट, की ब्लैक टी शर्ट है या नहीं है। देन यू नीड टू हैव अ वाइट शर्ट, वाइट शर्ट, सिंपल वाइट शर्ट। कुछ लोगों के पास ढंग की वाइट शर्ट ही नहीं होती, तो आप चेक करो आपके पास है या नहीं है, नहीं है तो लेकर आनी है, और है तो अलमीरा में दोबारा रख दो। देन यू शुड हैव अ ब्लैक शर्ट। देन यू शुड हैव अ वाइट ट्राउजर। ट्राउजर की जगह आप चीनोज भी ले सकते हो, आजकल चीनोज फैशन में है, तो आप चीनोज हो, आपके पास ट्राउजर हो, बट व्हाइट कलर की ट्राउजर ज्यादातर लोगों के पास होती ही नहीं है, दे डोंट हैव, बट बहुत अच्छी लगेगी आपको। कैसे लगेगी वो हम बताएंगे, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, बट आप पहले चेक करो ये है, नहीं है तो लेकर आनी है। देन ब्लैक ट्राउजर या ब्लैक चीनोज, आपके पास ब्लैक कलर की पैंट है या नहीं है, आप चेक करो। उसके बाद ब्लू जीन्स, ये जो डार्क ब्लू जीन्स है ये आज से 10 साल बाद भी और 10 साल पहले भी ये फैशन में थी, तो ये कभी भी आउट ऑफ द फैशन नहीं जाती, तो यू शुड हैव अ डार्क ब्लू जीन्स। डू यू हैव अ डार्क ब्लू जीन्स? इफ यू हैव, वेरी नाइस, उसे वार्डरोब में दोबारा रख दो। देन यू नीड टू हैव अ ब्लेजर। अगेन मैं नहीं बोलता कि बहुत महंगा, बट यू शुड हैव अ नेवी ब्लू फिट, जो आपको आए वो आपके पास एक ब्लेजर होना चाहिए। तो अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज लिस्ट में डाल लो कि ये लेकर आना है। इससे भी अगर आपको अपग्रेड करना है थोड़ा सा, तो कैमल कलर की जो पैंट्स होती हैं, चीनोज होती हैं, ट्राउजर्स होती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर व्हाइट कलर के साथ या ब्लैक कलर की शर्ट के साथ। ये ऑल टाइम फैशन है, कभी भी आउट ऑफ द फैशन नहीं जाती हैं चीजें, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। अभी हमने बेसिक के ऊपर काम किया कि आपकी सिंपल चीजें आपको जो अच्छा बन के दिखाएंगी, जो आपको अच्छा दिखाएंगी, ये सब आपके पास है या नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जब आप ले लेंगे, ये सारी चीजें ना आपको फिट आनी चाहिए, कुछ भी लूज नहीं होना चाहिए और कुछ भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट है तो फिर वो लूज हो सकता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं लेकर आओ। और अगर वो बहुत ज्यादा लूज है तो उसे आप थोड़ा सा टाइट कराइए, फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं आ रहा, इट मीन्स कि वो कहते हैं ना आपके ऊपर अच्छा ही नहीं लगेगा। सो आपको जो भी कपड़े पहनने हैं वो फिट होने चाहिए एवरी टाइम, एवरी टाइम। फिट क्लोथ्स में ही आप अच्छे लगोगे। अब दूसरी चीज, एक तो कपड़े फिट हो जाएंगे, दूसरा कैसे फिट होना पड़ेगा, आपको फिट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो तो फिर आपके ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। सो कपड़े आप पे अच्छे लगे इसलिए आपको फिट होना पड़ेगा। अभी हम इसी डोमेन के अंदर बात करने वाले हैं कि आप कैसे फिट हो सकते हो। सो पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप पे काम हो रहा है, पूरी तरीके से काम हो रहा है। बस शर्त इतनी सी है कि जो मैं सिखा रहा हूं उतना आप कर लो तो सब हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि फिट कपड़े होने बहुत जरूरी है, आपके ऊपर हमेशा फिट दिखें कपड़े और आप भी फिट दिखो, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि किसी कपड़ा जो आपका लूज आ रहा है उसे टेलर के पास लेकर जाना है, अपना फिट कराना है, तो आप टेलर से बोलिए कि मेरे फिट के हिसाब से कर दीजिए, चाहे वो आपकी ट्राउजर हो, चाहे जीन्स हो, चाहे टी शर्ट हो, एनीथिंग इट इज, बट आपको उसे फिट पहनना है। देन ब्रिंग स्टाइल एंड वेराइटी बाय लेयरिंग अप। अभी लेयरिंग अप क्या होता है? अभी आप देखिए मैंने 3 पीस पहना हुआ है। सबसे पहले अंदर एक शर्ट है, उसके ऊपर मेरा एक वेस्ट कोट है, एंड देन देयर इज अ कोट। सो यहां पे मैंने लेयरिंग करी, 1 2 3, 3 लेयर्स, देयरफॉर इट इज नोन एज, आपको जैसे मैंने बोला ये 3 लेयर का सूट हो गया, एक 3 पीस हो गया ये। अब ये तो सूट हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सूट, आई एम टॉकिंग अबाउट वट एवर यू वियर। लेट्स से अभी विंटर्स है तो आप टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहनते हो। अगर आप लेयर बढ़ाना चाहते हो तो आप समझिए आप किस तरीके से कर सकते हो। आपने एक शर्ट पहनी, आपने उसके ऊपर एक स्वेटर पहना, और स्वेटर के ऊपर आपने एक ब्लेजर या कोट पहन लिया, देन इट इज नोन एज लेयरिंग अप। अब जब आप लेयर करते हो, खासकर लड़के, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं, यू लुक वेरी स्मार्ट व्हेन यू लेयर अप थिंग्स, बट लोगों को पता ही नहीं कि लेयर अप करना जरूरी भी है, करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग सूट सिलवाते हैं बट उनके पास वेस्ट कोट्स नहीं होते। इसके अलावा आप ध्यान रखो कि आप कहाँ पर लेयर कर सकते हो, कहाँ पर लेयर्स डाल सकते हो, कितनी चीज़ों की लेयर दिख सकती है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अंदर ही अंदर हो और दिख भी नहीं रहा। ऑलराइट, सो दिखना भी चाहिए। आप लेयर अगर आप करोगे तो दिखना चाहिए। तो लेयर करने से एक तो वैरायटी दिखेगी, थोड़ा सा स्टाइल दिखेगा, और इससे आप
अल्टीमेटली फैशनेबल दिखोगे। सो ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करने के लिए लेयर करना शुरू करो। इट इज नॉट लाइक जी मैं तो एक सिंपल सी टी शर्ट पहन के घर से बाहर निकल जाता हूँ। जस्ट वैरायटी लेकर आओ, थोड़ा सा स्टाइल लेकर आओ। मैं लेयर अप करके कैसे स्टाइल ला सकता हूँ, जस्ट थिंक दैट एट दैट टाइम, उस बारे में सोचो। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है लव कलर्स बट स्पेरिंगली। एक एक करके कलर को प्यार करना शुरू करो। अगर आपने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी और बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे आपने ऑल टाइम फैशन के लिए आपने डार्क ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, वेरी नाइस। बट अगर आप रेड कलर की टी शर्ट पहन लेते हो, रेड कलर की ट्राउजर या चीनोस पहन लेते हो, तो आपने क्या किया, बहुत जल्दी कलर्स को मिक्स कर दिया। आपकी कलर्स की सेंस, क्या कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, किसके साथ क्या अच्छा रहेगा, ये धीरे धीरे बनेगा, ये धीरे धीरे बनेगा। लेट से अगर रेड कलर की टी शर्ट है तो आप ब्लैक कलर की ट्राउजर ले सकते हो, ब्लैक कलर का चीनोस ले सकते हो, ब्लैक कलर की जगह आप व्हाइट कलर का ले सकते हो, चीनोस ले सकते हो, ट्राउजर ले सकते हो। बट वो कॉन्ट्रास्ट की समझ एकदम से सबको नहीं आती, स्लोली एंड ग्रेजुअली आती है। बट उसके लिए जो कलर्स हैं वो एक एक करके पहनो। एक आप ट्राई करो, जो ऑल टाइम फैशन वाली चीजें हैं वो तो आपने पहन ली, उसके ऊपर एक कलर आप डाल लो। जैसे कि आपका ब्लेजर का कलर अलग हो गया, आपने स्वेटर डाला हुआ तो स्वेटर का कलर अलग हो गया, आपने टी शर्ट डाली हुई टी शर्ट का कलर अलग हो गया। बट एकदम से सब कुछ मिक्स मैच मत करो, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन से कलर पे काम करना है। बट पहले एक कलर पहनो, एक अलग कलर हटके कलर पहनो, एक एक करके। स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके आपका फैशन सेंस इंप्रूव होगा। फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने परफ्यूम पे भी ध्यान दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल। अब मैं जो परफ्यूम कैरी करता हूँ या जो मैं परफ्यूम यूज़ करता हूँ, उसकी फ्रेग्रेंस मुझे तो आती ही है, सामने वाले को कितनी आती है मुझे नहीं पता। बट जिन लोगों से मैं मिलता हूँ जो अच्छा परफ्यूम यूज़ करते हैं, मैं नहीं कहता महंगा, यहाँ पे मैं आपके पैसे नहीं खर्च कराना चाहता, मैं कह रहा हूँ अगर एक अच्छा परफ्यूम, आप एक डिसेंट परफ्यूम यूज़ करते हो, तो उन लोगों के साथ बैठ के, उन लोगों से मिलके अच्छा इंप्रेशन जाता है उन लोगों का। सिमिलरली आपका अच्छा इंप्रेशन तब जाएगा जब आप लोगों से मिलोगे। योर बॉडी फ्रेग्रेंस शुड बी गुड। आपको समझना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग सेंस, कि आपको इसे भी इंप्रूव करना है। नाउ आप कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा सा खेलना शुरू करो, कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा सा खेलना शुरू करो कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट किसके साथ जाएगा। और आप डेफिनेटली किसी इंसान की एडवाइस ले सकते हो जिसकी फैशन सेंस अच्छी हो। जैसे आप समझते हो ये इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, तो उनसे आप फैशन सेंस ले सकते हो कि किस तरीके से मुझे चेंजेस लाने चाहिए। अब जो ये ड्रेसिंग सेंस का टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं आपको बस छोटी सी टिप्स दूंगा। अगर आप स्ट्राइप पहनते हो तो आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनो, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स अवॉइड करो। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से होता क्या है, एक तो आपकी हाइट कम दिखती है, जिन लोगों की ऑलरेडी हाइट कम है उनकी हाइट कम दिखती है। अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनते हो तो आपकी हाइट ज्यादा दिखती है। सिमिलरली अगर आप बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनते हो तो आपकी बॉडी की फिजिक ही नहीं दिखती। बट अगर आप फिट कपड़े पहनते हो, ऐसा नहीं बिल्कुल ही टाइट आ रहे हैं आपको, फिट मतलब वो बिल्कुल डिसेंट अपनी शेप में है कपड़े, तो वो आपको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप, मैंने बोला बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े मत पहनो। कुछ लड़के आपने देखा होगा आजकल जो टी शर्ट डालते हैं, इतनी लंबी लंबी डालते हैं, कभी कभी कुछ लोगों की टी शर्ट तो घुटनों तक जाती है। तो वो हो सकता है वो अपने आप को एक रॉक स्टार दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रॉक स्टार की जगह मुझे लगता है कि वो रॉक स्टार दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो ओवर दिखता है। तो ओवर नहीं करना, आपको जो आपके ऊपर फिट आते हैं कपड़े वो पहनना और आपको फिट होना है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताई हैं, इन पे काम करो। अब वार्डरोब के अंदर जो आपने खाली किया था, उसमें से देखो कि कौन सी चीजें एक्चुअल में आपके फिट की हैं, जो चीजें आप रेगुलरली पहनते हो। और कुछ भी अगर आप खरीदने जाते हो तो कुछ भी मत खरीदो, सिर्फ सेल चल रही है या सस्ते में मिल रहा है इस चक्कर में कभी कपड़े मत खरीदो, क्योंकि आप कुछ ही कपड़े बार बार रिपीट करते हो, कुछ ही कपड़े बार बार रिपीट करते हो। तो एक बार में अच्छी चीज लो, ऐसा नहीं कि सस्ते के चक्कर में आप ले लो और उन्हें कभी पहनो मत। अब जब आप अपनी अलमीरा खाली करोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पहनते ही नहीं हो और जो आप पे अच्छी नहीं लगती, जो टाइट हो चुकी हैं, उन्हें आप अवॉइड करो, वो किसी और को दे दो। आप सिंपल चीजों में भी बहुत अच्छे दिख सकते हो, बट यहाँ पे इतना सा सेंस आपको होना चाहिए कि वो सिंपल चीजों को कैसे यूज करना है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली विल डू इट। अभी मैं आपको और भी आगे स्टाइल अप करने के लिए और भी इस कोर्स के अंदर चीजें सिखाने वाला हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रेसिंग सेंस फॉर वुमेन। तो उसके लिए भी आप इस कोर्स में बने रहिए। एंड इस वीडियो में आपको जो सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैट